प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 क्लास 11 लेकर आए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है और डिस्टेंस आपको निकालनी है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये आप करते हुए आए। लेकिन अभी क्या है, ये 3 डायमेंशन है। अब से पहले आपने 2 डायमेंशन पढ़ा था। 3 डायमेंशन बिल्कुल ऐसा जैसे 2 डायमेंशन का फॉर्मूला था। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। एक क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी सारे ऐसे ही आप कर लेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट्स है 2 3 5 एंड 4 3 1। सपोज these are the coordinates of points A and B। ये A के कोऑर्डिनेट है और ये B के कोऑर्डिनेट है और हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ AB x1 y1 z1 x2 y2 एंड z। फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस z2 माइनस अपॉन रूट ऑफ ऑल। हो गया सर? x2 की वैल्यू क्या है सर? 4 माइनस 2। नेक्स्ट 3 minus 3 नेक्स्ट 1 minus 5 ऑल का रूट हो गया आपका। 4 माइनस 2 2 स्क्वायर ऑफ 2 लिख दो 4 प्लस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 4। आपको पता है कि जब स्क्वायर करते हैं माइनस वैल्यू का तो कैसे हो जाती है? वेरी गुड। ये तो हो जाएगा 4, ये 0 और ये अगेन 16 पॉजिटिव हो जाएगा। 16 और 4 कितना हो जाएगा सर? रूट 20। वी कैन राइट इट 2 रूट 5। अंदर में करो। तब तक कोई एक स्मिंग डाल दो। देखना कैच करो, कैच कैच, ये भी कैच करो, इंक डाल दो। देखना खुल रही क्या इंक। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे सीधा। फर्स्ट के सारे पार्ट कर लोगे ना ऐसे? ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सात पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉइंट्स गिवन है -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 एंड -1। सपोज these are the points are A, coordinate of A, B and C। हम डिस्टेंस काउंट करेंगे। हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और कोलिनियर होने के लिए इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू CA, दैट मींस कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम थर्ड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल अगर हो गया तो ये कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कोलिनियर नहीं होगा। हमें यहाँ कोलिनियर प्रूव करना है कि ये होगा। पहले हमने निकाला है AB, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा x2 माइनस x1 1 माइनस 2 और एक माइनस फॉर्मूला अकॉर्डिंग है तो ये प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का। नेक्स्ट प्लस 2 y2 माइनस y1 यानी 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 3 माइनस 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑल। देन वी कैन से स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -2। देन 9 प्लस 1 प्लस 4 रूट 40। ठीक है। नाउ BC, distance between these points
7 minus 1, square of 7 minus 1 plus square of 0 minus minus 1 minus 3. okay, very good, minus 1 and minus 3 square root कर लिया square of 6 directly 36. Now 4 and 16 ये कितना हो जाएगा सर? We can write it 2 root 14 root 56 होता है 14 4 जा और 4 हो जाएगा रूट से 12 के 2, then we can write it 2 root 14. कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता किसी को? Now we will calculate the CA. 7 square of 7 minus 2. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काउंट करनी है. 7 minus 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. लो इसमें डाल दो. ध्यान से देखो 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. देन 0 minus 3. देन minus 1 and minus 5. अब सही नजर आएगा. 7 और 2 square of 9, then very good, square of again 3 and square of 6. अभी लिख रहा हूं ऐसे ही. आपने बोला 81 9 and 36 126 हो जाएगा आई थिंक. 3 root 14. यहां से आप देख रहे ये प्लस ये इक्वल टू ये. दैट मीन्स बिकॉज रूट 14 प्लस 2 root 14 is equal to 3 root 14. That means AB plus BC is equal to CC. Then the given coordinates are collinear. बोलो समझ में आया? कोई डाउट या सबको तो बताओ. नहीं है? अवनीश आगे बढ़ जाए. चलो कोलिनियरी कंडीशन आपको पता है और आपको पता है फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 कोऑर्डिनेट्स. तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है आपका? वेरीफाई द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 3 में तीन पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है? आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आर द वर्टिस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. कोई मुझे बताएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है सर? Suppose these are the coordinates of A, B and C. Then we can say it is A, then B, 1, 6 and minus 6, and C have 4, 9 and minus 6. हाँ मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है सर? वैसा होता है. आओ जरा चेक करते हैं हम क्या करना है. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालना है. अगर उस कंडीशन को वेरी करेगा तो आइसोसेलेस है, अगर नहीं है तो नहीं. चलो वर्टिक्स को लेकर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. फॉर्मूला हमारा है x2 - x1 minus 6 plus 10. वेरी गुड. बहुत अच्छे. वेरी गुड. स्क्वायर ऑफ 1, square of -1 and square of 4. Get it or not get it? 1 and 16. Root 18 हम कह सकते हैं root 3 root 2. ठीक है. Now distance between B and C. BC 4 - 1 square of 4 -
नाउ स्क्वायर ऑफ 9 minus 6. 6 minus 6 plus 6. Very good. Square of 3 लिख दे. Again square of 3 and 0. Get it or not get it? Very good. 9 9 18 and we can write it 3 root 2. आइसोसेल होने के लिए दो साइड तो इक्वल होनी जरूरी है, तो आइसोसेल होने के लिए दोनों साइड इक्वल होगी, लेकिन इसलिए भी फाइंड आउट करो आप. देन C and A, then 4 minus 0, 9 minus square of 9 minus minus 7 and again minus 6 plus 16 plus square of 2 4 लिख दिया डायरेक्टली. मैंने इसको स्क्वायर ऑफ 4 16 लिख दिया. स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड स्क्वायर ऑफ 4 16 it is equal to 6. From upper calculation we can say that AB is equal to BC. Then the given vertex says that it is a coordinate of a isosceles. यही प्रूव कर रहे हैं, लिखेंगे हेंस प्रूव. समझ में आ रहा है? सही. थर्ड का सेकंड पार्ट यहाँ भी आपको बस थर्ड में आपको बोला है द गिवन वर्टेक्स आर ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो आपको समझा दूं क्या करना है. बस मैं आपको क्लू दे दूंगा, क्वेश्चन आप कर लेंगे. आपको क्या करना है, ए बी बी सी एंड सी ए फाइंड करना है. उसके बाद आपको इनको वेरी करके देखना है पाइथागोरस थ्योरम पे. अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नॉट. सेकंड में समझ में आया मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे बोला है आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे और सी ए फाइंड आउट करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम कहती है इफ स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सी ए, देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आप आंसर निकाल लेंगे, हो जाएगा. चलिए सेकंड पार्ट मैंने ये मान के छोड़ दिया कि आप कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. थर्ड पार्ट पे करते हैं. थर्ड पार्ट में मैंने पढ़ा नहीं तो क्या है, वर्टिस आर ए पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है जरा बताता हूं आपको. लिख दो एक बार, इसको कर देते हैं. इसको 1 2 1 1 minus 2 5 एंड इसको ए बोलते हैं, इसको बी और इसको सी. हाँ सर, सी में क्या है 4 minus 7 एंड 8 और डी क्या है सर 2 minus 3 एंड 4. देखो पैरेललोग्राम आपने देखा है पहले कभी? यस सर. वेरी गुड. क्या कंडीशन होती है सर? वेरी गुड. दैट्स मींस वी कैन से AB इज इक्वल टू जाएगी CD के एंड AD इज इक्वल टू जाएगी. अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है AB CD BC एंड AD फाइंड आउट करना. ठीक है, अगर मुझे AB फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को यूज करके मैं AB निकाल लूंगा. अभी डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स निकाला है. अगर BC निकालना है तो इन दोनों को
अगर CD निकालना है तो इन दोनों को यूज करके, और अगर AD निकालना है तो इन दोनों को यूज करके हो जाएगा। जब डिस्टेंस निकालेंगे अगर वो पैरेललोग्राम की कंडीशन को वेरी करती है, AB इक्वल टू CD के है, तो आप कह देंगे कि दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अगर हमें ये रेक्टेंगल प्रूव करना होता तो क्या कंडीशन होगी सर? क्या अगर सेम होगी तो फिर पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होगा सर? क्योंकि सर इसके डायमीटर ठीक है। रेक्टेंगल में सर नहीं और उसके होते हैं सर डायमीटर आप तो फिर कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ क्या, यहाँ तो मैं एंगल प्रूव नहीं कर सकता सर, मैं यहाँ मेरे पास नहीं कर सकता। सर ये दो राइट एंगल प्रूव करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल। सुनो डिफरेंस समझो। एक तो आपको ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव करनी है रेक्टेंगल के लिए, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, प्लस में इन दोनों के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप कुछ और प्रूव करने की बात करें, ठीक है। अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो एक रेक्टेंगल बनाएगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है और फेसेस जो साइड्स है वो इक्वल है, डायगोनल्स कंडीशन में दैट्स इट्स डिनोटेड टू ए पैरेललोग्राम। हो जाएगा? अभी हो जाएगा? ठीक है। यहां से आपको AB निकालना है, फिर BC, फिर CD, फिर DA, और वैल्यू पुट करके देखना है कि AB की वैल्यू CD के इक्वल है क्या, देन BC की वैल्यू AD के इक्वल है क्या। अगर ये इक्वल होगी तो ये दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, छोड़ दूं? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन के अपने तीनों पार्ट हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं इक्विडिस्टेंस पर, किससे? किसी अदर पॉइंट से, और इनके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2 एंड 3, एंड अदर्स है 3, 2 एंड -2। आपसे बोला गया है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होता है सर? सेट ऑफ पॉइंट्स जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर हो, दैट इज डिनोटेड ए लाइन। एक ही कंडीशन है तभी पॉसिबल हो सकता है। और सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, जब सेट ऑफ पॉइंट्स होगा ना तो वो एक कर्व को शो करेगा। वो कर्व क्या है? लाइन है, अदरवाइज कुछ और है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। समझ में आ रही बात? कहीं भी सेट ऑफ पॉइंट्स एक कर्व को शो करेगा। कैसा भी कर्व हो सकता है, वो एक लाइन भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एक सर्कल भी हो सकता है, अदरवाइज समथिंग समथिंग। तो यहाँ इसने बोला है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्विडिस्टेंस पर एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, दैट मींस कि दैट इज डिनोटेड टू ए लाइन। तभी तो इक्विडिस्टेंस होता है। अगर मैंने इसको कर्व कर दिया तो होगा ये कि ये अभी तो इक्वल है, लेकिन जब यहां पहुंचेगा तो इसके नियर आ जाएगा और इसके पास। समझ में आ रहा? तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब लाइन उसको ना बोले तो अच्छा है, अब सेट ऑफ पॉइंट्स ही बोलेंगे। ठीक है, मेथड ये होगा कि उसने बोला है कि ये मैंने लिख ली कि लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x, y एंड z। मैं लिखता हूं, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विडिस्टेंस set of points are x, y and z। उसने बोला है कि इक्विडिस्टेंस दैट मींस कि ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से इक्वल है। एग्री और नोट? तो हम क्या करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को इक्वल रखें और एक दूसरे के सामने रख दें। मैंने लिखी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82। सही से डाल ली, इसके उसके अंदर भी डाल खोल के अंदर भी डालोगे तो मैंने कंडीशन ली है इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, दैट्स मींस लेट ए बी एंड सी बोला मैंने, और 82 कहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है ए बी इक्वल टू बी सी, देन एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1
प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ z माइनस 2। एडी का इक्वल हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा इसको CD बोलो। CB इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 एंड स्क्वायर ऑफ z प्लस 1। ठीक है, सोल्व करें। मैंने एक चीज करनी है यहां दोनों तरफ से स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। क्लियर नजर नहीं आ रहा था मिस? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स क्या करेंगे सर? x स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 एंड प्लस स्क्वायर ऑफ z माइनस 2 है और लेसन डाल लो। स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 नाउ स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ z प्लस 1। स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर ऊपर करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z। ये y होगा यहाँ से। ध्यान दो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट हो जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो जाएगा और z स्क्वायर से z स्क्वायर। सही है, हो जाएगा। एग्री। 4b और 4y भी 4 एंड 4y। अब ये भी बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, ये पूरा y माइनस 2 से y माइनस 2 का होल स्क्वायर कट हो जाएगा। सिंपल बात है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों कट हो जाएंगे। उसके साथ साथ क्या क्या कट हो गया? यहाँ से कुछ और भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा। वो 9 से 9 कट हो जाएगा। एग्री हो गया मैं भी। और प्लस 1 से प्लस 1 भी कट हो जाएगा सर। सही है। माइनस 2x माइनस 6z एंड माइनस 6i x इधर आगे प्लस में रख जाएंगे प्लस 6x एंड माइनस 2z इक्वल टू 0। नाउ 4x हो जाएगा और माइनस 8z इक्वल टू 0। देन डिवाइड बाय 4 और इक्वेशन। देन x minus 2z is equal to 0. Then we can say x is equal to 2z. That is the equation of set of points. बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होगा। आपसे क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ सम whose distance फ्रॉम द। आपसे क्या बोला गया है? देखो, आपसे बोला गया है कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोऑर्डिनेट्स है जो पॉइंट्स है आपके वो है 4 0 एंड 0। वी कैन से A and B points of B are -4 0 and 0 and that is the equidistance point x y and z according to question A B and C। yes sir A T Q क्या कहता है आपसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि AC
प्लस BC इज इक्वल टू 10। उसने लास्ट में बोला है, उसने बोला है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द A एंड B इज इक्वल टू द 10। उसने बोला है कि इक्वी पॉइंट, सेट ऑफ इक्वी पॉइंट्स, जो डिस्टेंस है ये वाले डिस्टेंस प्लस ये वाले डिस्टेंस, इन दोनों का सम 10 है, मैंने लिख दिया। अब वो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करना है, मुझे AC निकालना है। AC निकालने का मीन्स है कि x स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस 0 एंड स्क्वायर ऑफ z माइनस 0 रूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। प्लस BC स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर ऑफ y माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ z माइनस 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। यहां से तो थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि अब क्वेश्चन थोड़ा सा फंस गया है कि सोल्व कैसे करें। इससे पहले क्वेश्चन में आपने आसानी से स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड यूज किया था, तो इनमें से किसी एक वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में आप ले और इसे ऐसे लिखो स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 प्लस स्क्वायर ऑफ y माइनस 0। y माइनस 0 को डायरेक्टली y स्क्वायर लिखो सर, एंड z स्क्वायर एंड स्क्वायर। किसी को याद है कंफ्यूजन तो नहीं उसको लिखने के मेथड में। और उधर हो जाएगा 10 माइनस x स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 y स्क्वायर z स्क्वायर एंड स्क्वायर। बोलो नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। वो तो सर इस साइड का भी कर देते थे, लेंथी पड़ता है, अब देखना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्क्वायर को बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बोलो एक, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? कुछ यहाँ मैंने क्या किया है, स्क्वायर ऑफ 10 हो जाएगा 100, स्क्वायर ऑफ a माइनस b यूज करना है, ये a है ये b है। अब इस तुम किस तरह से तरह देखो, अब मुझे इस ऑल साइड स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर ऑफ a माइनस b हो जाएगा, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मींस x प्लस स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ, वही वैल्यू आपको ऐसे कैसे से लिखी है x प्लस 4 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बोलो है कोई कंफ्यूजन? नहीं है, बोल अच्छी बात है। ध्यान से देखो, ये y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर कट हो जाएगा सर, ठीक है। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, सामने 100 x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20 रूट ऑफ वैल्यू रहेगी x प्लस स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 y स्क्वायर एंड z। लो सर x स्क्वायर और 16 जो है x स्क्वायर 16 को कट कर देगा और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर ले आओ, इसको भी चाहो तो इस तरफ ले आओ, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, ले आओ कोई बात नहीं, ये हो जाएगा माइनस 8x, 8 और 8 16 माइनस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 ऑफ x स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए 4 से डिवाइड करो, ठीक है। आप लिखेंगे डिवाइड by 4 in both sides। जैसे ही करेंगे तो, और अगर 4 ना करके आप लिखेंगे -4, जैसे -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस होगा सर, माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस 5 रूट ऑफ जो आपने बोला है 5 ओके y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डाउट तो नहीं आता? अब फिर वो यूज करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स।
स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड से यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, देन 16x स्क्वायर 625 प्लस 200x। बोलो डाउट तो नहीं हुई? इधर चलो सर, 5 5 या 25 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर ऑफ x प्लस 4, यहाँ ये यूज कर दो, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, फिर वही, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसका साथ इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा सर ये 16 ऑफ x स्क्वायर, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं हुआ, 625 200x। मैं 25 की मल्टीप्लाई भी करूंगा, साथ साथ ब्रैकेट भी ओपन करूंगा, तो मैं लिखूंगा ये x स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई करेगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई विद 25, 16 5 का कितना होता है 80, और 16 पूजा 32 32 और 8 वो 400 हो जाएगा सर। यस सर। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 200x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऊपर ले लीजिए। हाँ ऊपर ले लीजिए। देखो ये 200x इस 200x को कट कर देगा, ठीक है। आउट ऑफ कैमरा जा रहे हैं, यहाँ कट हो गया, यहाँ आउट ऑफ कैमरा तो नहीं सर, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास बची है उसको एक साथ ले लेते हैं, नीचे कर दो सर। नहीं रहने सर, कर दो। जगह भी मेरे पास नहीं, वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 16 और 25x स्क्वायर उधर आ जाएगा, 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -9x स्क्वायर, -9x स्क्वायर, 16 - 25 हो गया। और क्या y स्क्वायर डेढ़ स्क्वायर को वही छोड़ देते हैं, ये देखिए 625 और -400 कितना हो जाएगा 225, प्लस करेंगे, ध्यान रखना, प्लस 225। ध्यान से देखो, ये घर आके माइनस का होगा लेकिन ज्यादा प्लस के है ना, तो इतना हो जाएगा। और सामने आपके पास वैल्यू क्या क्या बचेगी, प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, y स्क्वायर z स्क्वायर। इफ अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको उधर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 9 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 225, अदरवाइज 9 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। All are the equation of equipoints, equation of set of dots। 3x प्लस 15 का होल स्क्वायर। वो आप सोचना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, इक्वेशन समझ में आ गई? ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपने इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 25 हाँ तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सुनो ध्यान से, ये 25 पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 25 ही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इनका सर डायरेक्ट पर ध्यान दीजिए, 25y स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर, कोई बात नहीं, सही है। और यहाँ बस आपको 25y स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर लिखना है, और यहाँ फिर जहाँ जहाँ y स्क्वायर को इंक्लूड किया आपने 25y स्क्वायर एंड 25 z स्क्वायर, then we can write it 25y square plus 25 z square minus 225। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपने यहाँ तक इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।